ये धांधली करने के लिए किया गया है। और उसका जो चेयरमैन है सुनीत कुमार, वो तो गुंडागर्दी करते हैं। सीधा है कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको रोक लगाना है तो पहले बता देते, पहले आप रोक लगाते। मेंस में भी देखिए सीरियली बहुत सारे रोल नंबर वाले पास थे। पीटी में पेपर लीक था, जो क्वेश्चन का आंसर नहीं रंगा है गलत ऑप्शन रंग दिया जाता है। गलत ऑप्शन रंग दिया गया, उनका निगेटिव मार्क। यूनिवर्सिटी का कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थी को दीजिए और आंसर की जारी कीजिए, और रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, वही गांधी मैदान जो गवाह है कई नेताओं के भाषण का, जो गवाह है महात्मा गांधी के भाषण का, जो गवाह है सुभाष चंद्र बोस के भाषण का, जो गवाह है जयप्रकाश नारायण के भाषण का, वही जयप्रकाश नारायण का भाषण जो 1974 में दिया गया था। और संपूर्ण क्रांति की आवाज़ सबसे पहली बार अगर कहीं गूंजी थी तो वो ग्राउंड है जहां से गूंजी थी और जहां पर नारे लगे थे संपूर्ण क्रांति के और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ था। आज हमारे साथ मौजूद हैं छात्र हित की बात करने वाले दिलीप कुमार। हम इनसे जानेंगे और बात करेंगे आज के दौर में छात्र बिहार में, न सिर्फ बिहार बल्कि कहा जाए कि हिंदुस्तान में हर तरफ छात्र परेशान है, और परेशानी का जो अहम मुद्दा है वो वही है रोज़गार और बेरोज़गारी। तो क्यों है ऐसा? देखिए, ऐसा इसलिए है कि युवाओं को, जो देश के और बिहार के नेतागण हैं, उन लोगों ने युवाओं को सिर्फ वोट बैंक का हिस्सा समझ लिया है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार हम युवा भी हैं कि उनके हम जाल में फंस जाते हैं। एक कहावत है ना, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, लेकिन फंसे जा रहे हैं। वही बात युवाओं के साथ भी हो रहा है। जब भी चुनाव आता है तो कोई ना कोई ऐसा सहानुभूति वाली बात उभार दी जाती है नेताओं के द्वारा कि युवा उसमें फंस जाते हैं और शिक्षा रोजगार को पीछे छोड़ दिया जाता है। तो आज जो है देश में और बिहार में शिक्षा रोजगार पे बात ही नहीं हो रही है। जब चुनाव आएगा तब बात होगी, और चुनाव के बाद ख़त्म बात। अभी जो सबसे अहम है कि जो दरोगा की बहाली में हमेशा सवाल उठते हैं कि बीपीएसएससी का क्वेश्चन लीक हो गया या फिर कुछ अंदर से सेटिंग हो रही है, कई तरह की बातें छात्र करते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई नज़र आती है, और अगर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं उसके ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है? छात्र बहरहाल तो छात्र ही परेशान हो रहे हैं। देखिए, दरोगा बहाली के लिए बीपीएसएससी बनाया गया था और इसका गठन नीतीश जी ने किया था, और उनको ही पता नहीं है कि दरोगा बहाली कौन करवा रहा है। आपने मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में देखा होगा कि जब एक अभ्यर्थी गए थे तो उनके जो साथ में थे आईएएस होंगे या जो भी हों पदाधिकारीगण, उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग का मामला है, जबकि वो दरोगा बहाली था बीपीएसएससी का मामला। तो पता नहीं, उनको भी पता नहीं कि उन्होंने गठन किया था। चलिए, हो सकता है कि भूल बस ऐसा हो गया हो, भूल गए हो या जो भी हो, लेकिन ये दरोगा बहाली का जो आयोग है वो ऐसा अपार्टमेंट में बनाया गया है जिसका अपना मतलब ऑफिस नहीं है, कोई सरकारी भवन ही नहीं है। आवासीय परिसर में, आवासीय अपार्टमेंट में उनका ऑफिस है, और वो एकदम समझिए कि पटना के एकदम अलग इलाके में उसको रखा गया, जानबूझ के ऐसा किया गया है। आखिर आप बताएं, बिहार सरकार के पास इतना भवन है, इसी गांधी मैदान के इर्द गिर्द आप देखिए बहुत सारा भवन आपको नज़र आएगा जो सरकारी है। अरे कोई एक भवन दे देते, कोई एक अपार्टमेंट में कोई एक जो है फ्लैट दे देते, उसमें बन जाता। लेकिन ये धांधली करने के लिए किया गया है। और उसका जो चेयरमैन है सुनीत कुमार, वो तो गुंडागर्दी करते हैं सीधा सीधा, और उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उनको रखा ही गया है इसलिए कि जितना हो सके उगाही करो, पैसा उगाही करो। और इसीलिए देखिएगा आप कि दरोगा बहाली में खुलेआम गुंडागर्दी हुआ है। ये 2446 दरोगा बहाली में माने दिख रहा है कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। दिख रहा है कि परीक्षार्थी के पास एडमिट कार्ड है फिजिकल टेस्ट के लिए, फिर भी उनका फिजिकल टेस्ट नहीं लिया गया। आप सोचिए, इससे बड़ा गुंडागर्दी क्या होगा कि जब बीपीएसएससी ने खुद ही एडमिट कार्ड जारी किया कि इनका हम फिजिकल टेस्ट लेंगे, अलग से डेट भी दिया गया, फिर भी उनका नहीं लिया गया फिजिकल टेस्ट। तो ये तो साफ साफ गुंडागर्दी दिख रहा है। आरटीआई से मांगा जा रहा है कि ओएमआर सीट का आप छाया प्रति दीजिए। जवाब दिया जा रहा है बीपीएसएससी की तरफ से कि मार्क्स जो है आपका मार्क्स अपलोड कर दिया गया था वेबसाइट पे। आप सोचिए, ये कोई जवाब हुआ? अच्छा, टाइगर जंप वाला भी एक मामला है कि अभी पहले से नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा मेंशन तो था नहीं, सिर्फ था कि हाई जंप करना है। अब कैसे करना है ये तो डिपेंड करता है अभ्यर्थी पर, लेकिन ऐसा है कि टाइगर जंप जो करने वाले थे उनको रोक दिया गया। ये तो गलत हुआ ही ना। टाइगर जंप पे आपको रोक लगाना है तो पहले बता देते, पहले आप रोक लगाते।
उस जिस दिन रोक लगाया उस दिन भी 1-2 घंटा तक रोक नहीं लगा था। जब 2 घंटा लगभग हो गया उसके बाद टाइगर जंप पे रोक लगाया गया है। तो मेरा कहना है कि बीच खेल में आप नियम चेंज नहीं कर सकते, खेल के बीच में कहीं रूल चेंज नहीं होता है। आपको अगर कुछ बदलाव करना है तो पहले उसका नोटिस देना चाहिए। उसके बाद भी परीक्षार्थी जो है फिजिकल दिए। बहुत सारे परीक्षार्थी जो टाइगर जंप पे रोक लगने के बाद मेडिकल लगाए थे, उनको लगा कि टाइगर जंप पे रोक लग गया तो अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे थे जो फिजिकल टेस्ट शुरू होने से पहले मेडिकल लगाए थे और उन लोगों का एडमिट कार्ड भी जारी हुआ था, फिर भी बीपीएसएससी ने उनका फिजिकल टेस्ट नहीं लिया। तो हर स्तर पे पीटी में, मेंस में भी देखिए सीरियली बहुत सारे रोल नंबर वाले पास थे। पीटी में पेपर लीक था जिसका कि प्रूफ हम लोग के पास था, मोबाइल नंबर था, सब कुछ हम लोगों ने दिया, लेकिन आज तक कोई जाँच नहीं करवाया गया। मेंस में भी वही हुआ। और उल्टे क्या किया जाता है, सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से डराने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग सच्चाई के राह पे चल रहे हैं, इसलिए हम लोग डरेंगे नहीं। अभी तक नहीं डरे, आगे भी नहीं डरेंगे। और हम लोग इस दरोगा बहाली में जो महाधांधली हुई है उसी तरह देखिए। अब आखिर दरोगा बहाली में आप बताइए कि ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी देने में क्या दिक्कत है आयोग को, चाहे सिपाही बहाली में भी या बीएसएससी में भी। तो दरोगा बहाली में तो महाधांधली हो रही है। ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी लिखा रहता है स्टूडेंट कॉपी, फिर भी नहीं दिया जाता है। तो हम लोग तो हमेशा मांग की है कि आप कार्बन कॉपी दीजिए ओएमआर सीट की, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, उसके बाद आप आंसर की जारी कीजिए। फिर जब रिजल्ट प्रकाशित करते हैं तो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स आप बताइए। आखिर इतना करने में क्या दिक्कत है आपको, आयोग को क्या दिक्कत है? आप पीटी रिजल्ट के 1.5 साल बाद पीटी का मार्क्स बताते हैं छात्रों को। ये ओएमआर सीट में छेड़छाड़ किया जाता है, बीपीएसएससी में खुलेआम छेड़छाड़ हुआ है। हजारों ऐसे अभ्यर्थियों का फ़ोन मेरे पास आया है जो लोग बीपीएससी में पीटी निकाल लेते हैं जी, मेंस निकाल लेते हैं, कोई इंटरव्यू में छट गए, कोई मेंस नहीं हो पाया, बहुत का ऐसा लोग, उन लोगों का कहना है, 1-2 स्टूडेंट झूठ बोल सकते हैं, हजारों अभ्यर्थी झूठ नहीं बोलेंगे। उन लोगों का कहना है कि जितना मार्क्स उनका आ रहा था, चूँकि क्वेश्चन तो आपका वायरल हो जाता है, आंसर वायरल है, क्वेश्चन वायरल है, तो सब लोग मिला लेते हैं। तो मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन का आंसर इधर उधर हो सकता है आयोग के आंसर से, लेकिन सभी का तो नहीं होगा वायरल, सभी का तो इधर उधर नहीं होगा, वैरी नहीं करेगा। तो हजारों ऐसे अभ्यर्थियों का कहना है कि जितना भी मार्क्स बीपीएसएससी ने वेबसाइट पे दिखाया है उनसे उनका 17 नंबर किन्हीं का 18 नंबर ज़्यादा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की जाती है बीपीएसएससी के द्वारा। जिनका मार्क्स ज़्यादा आता है उनका क्या किया जाता है, जैसे 100 क्वेश्चन है मान लीजिए, तो 100 में 100 क्वेश्चन नहीं लोग रंगते हैं, 5 क्वेश्चन कम रंगते हैं, 10 क्वेश्चन कम रंगते हैं, चूँकि निगेटिव मार्किंग है। ये बीपीएसएससी क्या करती है कि जिनका ज़्यादा मार्क्स आ रहा है उनका जो क्वेश्चन का आंसर नहीं रंगा है गलत ऑप्शन रंग दिया जाता है, गलत ऑप्शन रंग दिया गया, उनका निगेटिव मार्किंग हो गया। अगर सही क्वेश्चन रंगा हुआ है तो 5-7 क्वेश्चन क्या किया जाएगा, डबल रंग दिया जाएगा उनका, तो वैसे भी गलती हो गया, उनका निगेटिव मार्किंग हो गया। किसी का रोल नंबर में गलती कर दिया जाता है। तो अगर आयोग ऐसा नहीं करती है तो फिर आयोग को ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी देने में क्या दिक्कत है? ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दे आयोग। 2446 दरोगा बहाली में भी जो लोग मांग कर रहे हैं आरटीआई से, तो उनको ओएमआर सीट का छाया प्रति दे, क्या दिक्कत है आयोग को देने में? और 2213 दरोगा बहाली में भी एग्जाम के साथ ही संपन्न होने के बाद आप ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थी को दीजिए और आंसर की जारी कीजिए, और रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कीजिए। तो ये बिहार पुलिस जो सबऑर्डिनेट कमीशन है बीपीएसएससी, उसे लेकर जो ये सवाल उठाए हैं दिलीप कुमार ने, इन्होंने साफ तौर से कहा कि इस तरह जो किया जा रहा है बीपीएसएससी के द्वारा ये एक तरह से धांधली की बात उन्होंने कही है, और उन्होंने कई तरह के सुझाव दिए हैं जिसे करने से इस तरह के जो लोगों के दिल में शक है अगर, तो वो दूर हो सकता है, और अगर जिस तरह के आरोप बीपीएसएससी पर लग रहे हैं उससे बीपीएसएससी बच सकती है। तो बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।